Good morning, students. Myself, Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College, अजमेर। आप सभी जानते हैं कि हम कोविड-19 के फ़ेज़ 2 से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे हमारे ऑफ़लाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम अपने टॉपिक को, अपने विषय को, अपने पेपर को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एमए प्रीवियस का जो फर्स्ट पेपर है, पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, यानी राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक पर बात करूँगी। और जो इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यानी ग्रीक राजनीतिक चिंतन प्लेटो और अरस्तु का। ग्रीक राजनीतिक चिंतन पर आने से पहले हम ये समझ लें कि राजनीतिक चिंतन क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक चिंतन जो है वो क्या है, वो आया कहाँ से, उसका प्रादुर्भाव या ओरिजिन कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका महत्व क्या है, उन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक चिंतन क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट। तो अगर हम राजनीतिक चिंतन के ओरिजिन को देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे मनुष्य अस्तित्व में आया, उसने इस धरती पर जन्म लिया, तो वह अन्य प्राणियों की भांति जीव जंतुओं के साथ आराम से रह रहा था, प्रकृति के बीच में, प्रकृति के नियंत्रण में, नेचर में आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वह अन्य जीव जंतुओं से भिन्न है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, वो रैशनल है, लॉजिकल है। और इसी बुद्धि विवेक के कारण जो है वो अपने आसपास के वातावरण को जानने और समझने की कोशिश करने लगा। उसके ठीक ऑपोजिट जो अन्य जो जीव जंतु थे वह आराम से प्रकृति के नियंत्रण में रह रहे थे। लेकिन जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो जो है अपने नेचर के, अपने आसपास का वातावरण, अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हो गया। और कॉन्शियस होने के साथ साथ वो अपने आसपास की परिस्थितियों को इम्प्रूव करने की, चेंज करने की कोशिश में लगा, डेवलपमेंट के प्रोसेस में आ गया। नेचर को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करने लगा। वो नेचर को उसने जाना, समझा और उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करने लगा। प्रकृति को सुंदर बनाने की कोशिश करने लगा और जो अपने आसपास का जो वातावरण है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना, बेहतर बनाने की कोशिश में वह लग गया। ये हालांकि ये सच है कि आज भी मनुष्य प्रकृति या नेचर के सामने स्वयं को बेबस पाता है, फिर भी वह विकास की और डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जाता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जो जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में वो जानने लगा, सोचने लगा, समझने लगा, तो उसने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संस्था थी, जो उसको इफ़ेक्ट कर रही थी, जो उसको प्रभावित कर रही थी, वह राज्य था। क्योंकि अन्य समुदायों की तुलना में जो है राज्य जो है वो बहुत शक्तिशाली था और व्यक्ति को वो हर तरफ से प्रभावित कर रहा था, क्योंकि पावर, अथॉरिटी राज्य के पास ही थी और राज्य के द्वारा ही नियमों का निर्माण किया जा रहा था, रूल्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे, रूल्स इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी स्टेट कर रहा था। तो मनुष्य जो है वो कहीं भी रहे, राज्य रूपी जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उससे वो अछूता नहीं रहा और राज्य मनुष्य को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रभावित कर रहा था। तो मनुष्य जो है उसके लिए आवश्यक हो गया था कि वह ये जाने कि राज्य कहाँ से आया है, वह राज्य जो है उसका कार्यक्षेत्र क्या है, राज्य की क्या लिमिटेशंस हैं, उसका राज्य को उसको व्यक्ति को राज्य का समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। जो मनुष्य है उसका वो राज्य के कार्यक्षेत्र में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, वह राज्य का विरोध कर सकता है, राज्य के अधीन रहेगा, कितना रहेगा, ये सब जानने का प्रयास जो है वो मनुष्य करने लगा। तो राज्य को जो जानने और समझने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी ने पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया। जैसे जैसे मनुष्य डेवलपमेंट करने लगा, विकास की ओर बढ़ने लगा, वहीं से उसकी तार्किक शक्ति के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर उसने अपनी एनालिटिकल अप्रोच के आधार पर राज्य का अर्थ एवं क्रियाकलापों को समझने का प्रयास किया और यहीं से राजनीतिक चिंतन या पॉलिटिकल थॉट जो है उसका जन्म होता है।
यानी अगर हम ये कहें कि राजनीतिक चिंतन क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य संबंधी क्रियाकलापों को समझना, उससे संबंधित मौलिक प्रश्नों को जानना, समझना, एनालाइज करना जो है वही राजनीतिक चिंतन है। यानी राजनीतिक चिंतन जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य जो है, मनुष्य जितना पुराना है उतना ही राजनीतिक चिंतन है। राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें ये बताता है कि राज्य क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य की आज्ञा का कोई हम उल्लंघन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। तो इन सब जो बातों का आंसर जो है, इन सब प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें कौन देता है, राजनीतिक चिंतन देता है। अगर हम सब एक लाइन में अगर हम कोशिश करें समझने की कि राजनीतिक चिंतन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य संबंधी जिन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है वही राजनीतिक चिंतन है। अगर हम कहें कि राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं राजनीतिक चिंतन को, तो राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारी राज्य संबंधी जो जिज्ञासा है उसको बहुत सीमा तक शांत करने में सहायक होता है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, राज्य के लक्ष्य क्या हैं, इन सबको जानने समझने का जो जरिया है वो कौन है, राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन का इतिहास अगर हम देखते हैं तो हमें सारे जो हमारे राजनीतिक प्रश्न हैं उनको समझने का अवसर हमें मिलता है। राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से हम जो इतिहास की घटनाएं हैं और समस्याएं हैं उनको समझने में हमें सहायता मिलती है, और वर्तमान समस्याएं अतीत की परिस्थितियों से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए अतीत का ज्ञान जो है वो हमें राजनीतिक चिंतन से ही प्राप्त होता है। राजनीतिक विचार जो हैं वो मानव के इतिहास पे गहरा प्रभाव डालते हैं। ये क्रांतियों के प्रेरक होते हैं और नवीन राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो इन इन जो विचारों को समझकर हम वर्तमान में जो है वर्तमान की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारे लिए एक लाइट हाउस के रूप में भी कार्य करता है। राजनीतिक विचारकों द्वारा समय समय पर जो भी हमारी सोशल सिस्टम है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उनका निरूपण किया गया है और उनको प्राप्त करने के लिए साधनों का भी संकेत इसमें दिया गया है। तो ये हमें एक लाइट हाउस की तरह दिशा निर्देश देते हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए भी राजनीतिक चिंतन जो है वो बहुत आवश्यक है। तो अगर हम कहें कि राजनीतिक चिंतन जो है वो एक अत्यंत उच्च कोटि की मानसिक सिद्धि है, इसके द्वारा ही हम व्यवहारिक रूप में राजनीति को समझ सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, या व्हाट इज़ पॉलिटिकल थिंकिंग, या राजनीतिक चिंतन में क्या क्या विषय है। तो जो वेपर हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है राज्य, उसकी संरचना, प्रकृति और ध्येय से संबंधित, उसके उद्देश्य से, उसके लक्ष्य से संबंधित चिंतन है। राज्य जो है वो हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अंग है। मनुष्य किसी न किसी रूप में राज्य में रहते हैं और सदैव राज्य सत्ता में रहते ही आए हैं। तो मनुष्य जो है राज्य में रहकर ही अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। राज्य के बिना वो जीवित तो रह सकता है, लेकिन जो उसका सर्वांगीण विकास है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो राज्य में रहकर ही होता है। तो राजनीतिक चिंतन जो है वो ये हमें बताता है कि राज्य का प्रादुर्भाव कब और क्यों हुआ, राज्य का स्वरूप क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य की प्रभुसत्ता का स्वरूप कैसा हो, आदि जो प्रश्न हैं जो हैं उनका इन प्रश्नों का उत्तर जो है डेकेड से, शताब्दियों से इसका चिंतन होता आ रहा है, और चिंतन मनन जो है वो आज भी हो रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है यही पॉलिटिकल थॉट है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श और मीमांसा करना ही राजनीतिक चिंतन है। और राजनीतिक चिंतन जो है वो इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य।
तो इसमें हम ये बात करते हैं कि राज्य जो है उसमें शासक और शासितों के मध्य जो है संबंध वो किस प्रकार का है, राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, राज्य जो है वो हमारे कैसे हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक होता है। अगर हम राजनीतिक चिंतन की प्रमुख समस्याएं देखें तो राज्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन जो है हम राजनीतिक चिंतन में करते हैं। कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट पर बात करेंगे और सबसे पहले हम प्लेटो से अपनी बात को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।